Hello everyone, my name is सुरेंद्र कुमार. वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास. फ्रेंड, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में. इसके पहले हम जीएस का पेपर 1 डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने पेपर 1 नहीं देखा है तो आपको आगे वीडियो में लिंक मिल जाएगी. ठीक है, तो वहाँ से आप पेपर 1 को ज़रूर देखें. ठीक है, पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर की स्कीम क्या है, तो उसको आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे. देन उसके पहले हमने प्री के सिलेबस में जो चेंजेस हुए हैं 2020 में, ठीक है, और 21 के लिए आपको क्या याद रखना है या किस तरीके के चेंजेस को याद रख के तैयारी करनी है, तो वो भी आप वीडियो में देख सकते हैं. ठीक है, दोनों ही वीडियो आपको एमपीपीएससी वाली प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे. हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जीएस पेपर 2 के बारे में, जिसको हम राजनीति, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र कहते हैं. ठीक है, इस पेपर के अंदर भी आपको पार्ट ए और पार्ट बी में, है ना, 150 के 2 खंड आपको मिल रहे होंगे, जिनमें पहला खंड आपका राजनीति से संबंधित होगा और दूसरा खंड जो आपका है वो अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र से संबंधित होगा, जिसको हम जीएस पेपर 2 कहेंगे. ठीक, तो यहाँ पर पेपर स्कीम क्या है, परीक्षा की योजना क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, कंप्लीट सिलेबस क्या है, 19 में सिलेबस क्या था, 20 में सिलेबस क्या है, सिलेबस के कौन कौन से पॉइंट चेंज हुए हैं, ठीक है, और किस तरीके से हमें चीज़ों को लेकर चलना है, उस पर हम बात यहाँ पर कर रहे होंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई यहाँ पर पेपर नंबर 2 का जो नाम है वो आपका है राजनीति, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र. 3 घंटे का आपका पेपर होगा. पेपर 300 मार्क्स का ही होगा और पेपर में आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस यहाँ पर होंगी. हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कि भाई चारों पेपर आपके जो हैं वो हिंदी और इंग्लिश में लैंग्वेज में अवेलेबल आपके पास होंगे. ठीक है, और लास्ट के 2 पेपर जो आपके पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 हैं वो आपके हिंदी में ही होंगे, है ना. ये पेपर आपका 200 का होगा, ये 100 का होगा, ये 200 का होगा. ठीक है, और ये तीनों पेपर आपके 300 के होंगे. ठीक है, और हमने ये डिस्कस किया था कि भाई 2019 का जो पैटर्न है वो 19 का पैटर्न ये कह रहा था कि भाई पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, तीनों पेपर जो 300 मार्क्स वाले हैं इनमें 2-2 खंड होंगे, मतलब 150 वाले आपके 2-2 खंड यहाँ पर होंगे. तो इस बार हमें क्या चेंज देखने मिल रहा है कि भाई जो पेपर नंबर 3 है, पेपर नंबर 3 में 2 खंड आपके नहीं होंगे, एक खंड में ही सारा का सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका शामिल यहाँ पर किया जा रहा होगा. ठीक, तो ये हम अभी समझेंगे. देन बाकी यहाँ पर आपको कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिल रहा है. ठीक है, एक छोटा सा चेंज आपको ये भी देखने यहाँ मिल रहा है जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाई पेपर नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट था, उस सेकंड पार्ट के अंदर आपको इकोनॉमी या अर्थशास्त्र पूछा जाता था. ठीक है, अब वो अर्थशास्त्र जो है आपका वो पेपर नंबर 2 में ही आपका सेकंड पार्ट के अंतर्गत उसको शामिल कर दिया गया. पेपर नंबर 2 में हम देखें अगर तो हेल्थ सेक्टर या जो हमारा जो स्वास्थ्य था वो आपका सेकंड उसमें था. ठीक है, आपका पेपर नंबर 2 के सेकंड पार्ट में, तो जिसकी जगह पर आपका क्या शामिल कर दिया ये कर दिया. तो हम ये देखने वाले हैं कि भाई 19 में क्या था और 20 में क्या था, तो दोनों में हम जब कंपैरिजन लेकर चल रहे होंगे तो हमें चीज़ें बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी. ठीक, सो आइए फ्रेंड डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर नंबर 2 जो है आपका, उस पेपर नंबर 2 का जो खंड आ है या जो पार्ट ए है उसकी स्कीम क्या थी. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो भाई सिलेबस का पॉइंट नंबर 1 से लेकर 3.12 तक, है ना, या 3.12 तक जो भाग है आपका वो सारा का सारा खंड ए में होगा. अब ये क्या है तो हम इसको भी डिस्कस आगे सिलेबस के अंदर कर रहे होंगे. भाई बाकी स्कीम तो सेम ही है जो मैंने डिस्कस करी थी. भाई ए से लेकर ओ तक 15 क्वेश्चन आपके बन गए जो अत्यंत लघु क्वेश्चन आपके होंगे या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे. ठीक है, और 1 या 2 पंक्ति में आपको आंसर देना है. ठीक है, और अगर आप शब्दों की बात करें तो आप 15 शब्द यहाँ पर लेकर चल रहे होंगे. ठीक है, आंतरिक विकल्प इसमें नहीं होगा. ठीक है, और 3 अंकों का ये होगा और भाई इस तरीके से 15 क्वेश्चन हमारे 45 नंबर के यहाँ पर बन रहे होंगे. तो सेम स्कीम है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पर ए से लेकर जे तक आप जा रहे होंगे तो आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहे होंगे जो क्या होंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके क्या होंगे, लघु स्वरूप क्वेश्चन होंगे. ठीक है, और इनका उत्तर आपको 100 शब्दों में देना है. ठीक है, और ये 6 अंक के होंगे और यहाँ भी आप देख रहे हैं तो 60 नंबर आपके बन रहे हैं. मतलब स्कीम सेम ही है. ठीक है, और आपके तीनों पेपर में स्कीम सेम ही चलेगी ना. ठीक है, यहाँ भी आप देखें भाई 3 क्वेश्चन आपके होंगे. ठीक है, 300 शब्द आपकी लिमिट है. ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका. ठीक है, एक है ना, और 45 नंबर यहाँ पर बन रहे होंगे और आंतरिक विकल्प आपका यहाँ पर होगा. सो स्कीम सेम चल रही है और यही स्कीम आपकी क्या होगी, खंड बा में होगी, है ना. सिलेबस आपका यहाँ से क्रमांक नंबर 4 से लेकर 10.4 तक है. ठीक है, यहाँ भी आप देखेंगे तो भाई 15 क्वेश्चन होंगे. ठीक है, 45 बन रहा है आपकी. ठीक है, 10 क्वेश्चन होंगे. ठीक है, 6 नंबर वाले. ठीक है, और यहाँ भी तो सेम स्कीम खंड ए में भी है और सेम स्कीम खंड बी में भी है. ये पैटर्न हम 19 का डिस्कस कर रहे हैं और 19 मेंस आपका हो चुका है. ठीक, अब हमें 20 मेंस की तैयारी करनी है तो क्या चेंज आएगा. ठीक, तो जैसा कि हमने देखा था, मैंने आपको बताया था कि भाई पेपर नंबर आप अगर 1 देखो और पेपर नंबर 2 देखो और पेपर नंबर 3 देखो, तो इन सब में जो स्कीम थी वो स्कीम सेम थी, है ना, कि भाई 300 नंबर के 2 पेपर हो रहे हैं. ठीक है, 150 और 150 के हम 2 खंडों में इनको डिवाइड कर रहे हैं. भाई एक आपका ए होगा और एक आपका क्या होगा, बी होगा. ठीक, फिर हम देख रहे हैं कि भाई जो खंड ए है इसमें हमें 15 क्वेश्चन 3 मार्कर मिल रहे हैं. ठीक है, ठीक है, साथ ही साथ हम देख रहे हैं भाई 10 क्वेश्चन हमें 6 नंबर वाले मिल रहे हैं. ठीक है, और 3 क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं कि भाई 3 क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं 15 नंबर वाले. ठीक है,
तो इस तरीके से हमारा 150 यहाँ पर बनता है, ठीक है ना। तो ये तो बात 19 की हो गई, ठीक है, कि भाई 19 में अगर हम देखें तो 19 का सिस्टम ये है। अब भाई 20 में जो सिस्टम है उसमें क्या चेंज आया है, तो खंड तो इसमें है, पर उस खंड के अंदर क्या है भाई, मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है, ठीक, जो हम आगे समझने वाले हैं। ये है आपका 2020 का पैटर्न, ठीक है, ये 2020 की स्कीम, ठीक है। तो भाई नंबर 300 है, ठीक है, और समय भी 3 घंटे है, बिल्कुल सही है। खंड आ और बा है तो ये भी है, 150 वाला पैटर्न है तो बिल्कुल है, ठीक है। लेकिन किया क्या है कि प्रत्येक खंड को 5 इकाइयों में या 5 यूनिट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। हर यूनिट से 3 क्वेश्चन आपके अति लघु बनेंगे, 2 क्वेश्चन आपके लघु बनेंगे, ठीक है, लघु उत्तरी, और 1 क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरी बनेगा। तो ये भी स्कीम सेम है। मतलब क्या है भाई, 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे 3 नंबर वाले, तो आपके क्या हो गए भाई, 9 नंबर हो गए, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके बन गए 5 नंबर वाले। अब जो 6 नंबर वाला क्वेश्चन था उसको 5 नंबर का बना दिया, और लिमिट उसकी क्या कर दी भाई यहाँ पर 50 शब्द, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन की लिमिट यहाँ पर क्या कर दी है, 10 शब्द कर दिया, 1 पंक्ति कर दी है, ठीक है। और जो आपका 15 नंबर वाला क्वेश्चन था उसकी लिमिट अब क्या कर दी है यहाँ पर, उसको 11 नंबर का बनाया गया और उसकी लिमिट कितनी कर दी है, 200 कर दी है, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे हो, एक क्वेश्चन आपका होगा 11 मार्क्स का, ठीक है। तो ये आपके 11 हो गए और ये 10 हो गए, है ना। तो 11 और 9 आपका 20 और 10 ये 30, तो 30 नंबर बना। मतलब हर यूनिट आपकी 30 नंबर की होगी, और हर यूनिट से क्वेश्चन कितने देखने मिल रहे हैं हमें, 6, ठीक। पहले ओवरऑल सिलेबस से क्वेश्चन आपके टोटल क्वेश्चन आते थे, ठीक है भाई। 15 क्वेश्चन आपके ये हो गए, 10 ये हो गए आपके, और 3 ये हो गए, मतलब कितने क्वेश्चन आते थे, 28। अभी कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, 30। क्वेश्चन में संख्या में भी चेंज आया है, ठीक है, और पैटर्न भी आपका स्कीम यहाँ पर चेंज हो रही है, ठीक। आगे सारी कहानी एज इट इज होगी जो मैंने लास्ट पेपर में डिस्कस करी थी भाई, ठीक है, कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 नंबर यहाँ पर होंगे आपके, जो अति लघु क्वेश्चन है उसके लिए 3 नंबर होंगे, ठीक है। लघु उत्तर वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए 5 नंबर होंगे, ठीक है। और आपका जो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है, निबंधात्मक जो क्वेश्चन है उसके लिए 11 नंबर आपके लिए होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं हर यूनिट के लिए आपके कितने नंबर है, 30 नंबर डिफाइन यहाँ पर, भाई हर यूनिट से 30 नंबर के क्वेश्चन आपके बनने हैं, ठीक। खंड आ और बा यहाँ पर है तो बिल्कुल है भाई, 150 यहाँ पर आपके बन रहा है, या 150 बन रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमने पेपर नंबर फर्स्ट देखा था, पेपर नंबर 1 जो आपका था वो 300 नंबर का था, तो पेपर नंबर 2 भी आपका 300 नंबर का है, ठीक है। उसी तरीके से होगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। हम देख चुके हैं भाई, यहाँ पर 10 शब्द की लिमिट है, एक पंक्ति में आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। 50 शब्द है, ये 5 और 6 में आप लिख सकते हैं, और ये 200 है, ठीक। पर ये जो पैटर्न है वो हमें 2020 में पहली बार ये देखने मिल रहा है भाई। 19 में तो ये पैटर्न नहीं था, 19 में तो वही पैटर्न आपका 6 मार्कर, ठीक है, 15 मार्कर और 3 मार्कर था। तो ये पैटर्न बिल्कुल नया है, तो ये एक चीज़ नई होगी कि एग्जाम में किस तरीके से हो रहा होगा। पर हम क्वेश्चन से आइडिया ले सकते हैं कि भाई लास्ट टाइम कैसे क्वेश्चन पूछे थे, क्वेश्चन कुछ उसी तरीके होंगे, बस जो वर्ड लिमिट है उसको हमें कम करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम आगे बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से स्कीम आप समझ चुके हैं कि भाई 2019 की अगर हम बात करते हैं या हम 20 की बात करते हैं, ठीक है, 2020 की हम बात करते हैं, तो स्टार्टिंग का जो हमने पेपर 1 डिस्कस किया था, पेपर 1 में हमें चीज़ें लगभग सेम मिली हैं, बस चेंज क्या मिल रहा है, तो पेपर 1 में हमें अभी भी चेंज क्या मिल रहा है भाई, 150 वाला पैटर्न यहाँ भी चल रहा है, बस उसमें उनने क्या कर दिया है, यूनिट्स को ऐड कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है। वो चेंज क्या है, तो वो चेंज ये है कि अब आपका यहाँ पर 3 मार्कर तो है, ठीक है, पर उसकी लिमिट कम हो गई है। दूसरा जो 6 मार्कर था वो आपका 5 मार्कर बन गया है, ठीक है। और आपका जो 15 मार्कर था वो 11 मार्कर यहाँ पर बन गया है, ठीक है। और यहाँ पर तो आपका 3, 6, 15 था ही, ठीक है, जो हमने लास्ट 2019 तक देखा है। तो ये आपको चेंज देखने मिल रहा है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जो सबसे बड़ा चेंज है वो यूनिट वाला है, और थोड़ा सा उसमें चेंज क्या है, सिलेबस का है। सिलेबस का चेंज क्या है, तो सिलेबस का चेंज क्या है कि भाई 2000 अगर हम 19 की बात करें तो ये वाला पेपर आपका पॉलिटी का था, जिसके खंड ए में आपका पॉलिटी आता था, और खंड बी में आपका हेल्थ सेक्टर वाला जो सेक्शन था उसको इंक्लूड किया था, स्वास्थ्य सेवाएं वगैरह ये सारा कुछ इसमें इंक्लूड था। पर यहाँ अब आपका पॉलिटी तो जो है वो खंड ए में उनने पूरा रख दिया है, ठीक है, और खंड ए में पॉलिटी रख दिया, और खंड बी में अब आपका, तो उसके जगह पर अब पार्ट बी में उन्होंने क्या रखा हुआ है, तो यहाँ पर अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र आपका यहाँ पर रखा हुआ है। तो इस बात को आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। आगे अगर हम बात करते हैं कि अगर हम पेपर 2 को डिस्कस करें, जो 2019 का पैटर्न था उसमें हम पेपर 2 को डिस्कस करें, तो पेपर 2 में हम अगर देखें खंड आ को, तो खंड आ में आप सिलेबस देख पा रहे हो कि भाई सिलेबस का जो पॉइंट है वो पॉइंट नंबर 1 में आपका संविधान, ठीक है, शासन की राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना। 1.1 में आपका संविधान निर्माण समिति, भारत का संविधान, प्रस्तावना, बुनियादी संरचना, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान की अनुसूचियां, संवैधानिक संशोधन, भारत के संविधान की अन्य देशों के संविधान के साथ तुलना, ये पॉइंट थे, ठीक है। आगे हम डिस्कस करें तो पॉइंट नंबर हमने देखा कि भाई 1 से लेकर हमारा है ना 3.12 तक या 3.12 तक आपका ये सारा का सारा यहाँ पर पॉलिटी के अंदर सेक्शन नंबर 1 में या पार्टी में या खंड 1 में रखा गया था। आगे हमें मिल रहा है केंद्र और राज्य की विधायिका, ठीक है, केंद्र एवं राज्य की कार्यपालिका, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय, न्यायपालिका की अवमानना, भारतीय संघ की प्रकृति, केंद्र एवं राज्यों के संबंध, शक्तियों का विभाजन, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संसाधनों का वितरण, ठीक है, विकेंद्रीकरण एवं लोकतांत्रिक शासन में जनभागीदारी, स्थानीय शासन, संविधान के 73वीं 74वीं संविधानिक संशोधन, नगर पंचायतें, नगर पालिकाएँ, ग्रामीण एवं नगरीय,
ठीक है, और स्थानीय शासन। लोकायुक्त एवं लोक न्यायालय, न्यायपालिका संवैधानिक व्यवस्था के संरक्षण एवं प्रहरी के रूप में न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका, जवाबदेही, अधिकार प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है, उपभोक्ता न्यायालय, सूचना आयोग, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, अन्य निवारण संस्थाएं, प्राधिकरण, पारदर्शिता एवं जवाबदेही, सूचना का अधिकार, सेवा प्राप्ति का अधिकार, सार्वजनिक निधि का उपयोग, ठीक है, लोकतंत्र की कार्य प्रणाली, राजनीतिक दल, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन संबंधी सुधार, समुदाय आधारित संगठन, ठीक है, गैर सरकारी संगठन NGO, ठीक है, का उद्भव और स्वसहायता समूह, मीडिया की भूमिका एवं समस्याएं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, ठीक है, फिर बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, सामाजिक एवं महत्वपूर्ण विधान, भारतीय समाज, सामाजिक बदलाव के एक साधन के रूप में सामाजिक विधान, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ठीक है, भारतीय संविधान एवं आपराधिक विधि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा CRPC, ठीक है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010। तो ये सारा सिलेबस जो था वो आपका पार्ट A का, या खंड हम जिसको कह सकते हैं भाई A, ठीक है। तो ये पुराने पैटर्न के हिसाब से, ये 2019 के हिसाब से हम खंड A में इस सिलेबस को देखते हैं, और ये पॉलिटी का सिलेबस है, ठीक है। अब आगे हम बात करें कि भाई 2020 में क्या चेंज है। तो 2020 में यहाँ पर आपका एक बड़ा चेंज क्या किया गया, तो यहाँ पर संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना, यहाँ पर पेपर का नाम हमें मिलता है, ठीक है। और इसके अंदर 5 यूनिट आपकी आ गई हैं। पेपर स्कीम तो हम देख ही चुके हैं भाई, यहाँ पर हमें क्या मिलना है, तो 3 मार्कर मिलना है, ठीक है, 5 मार्कर मिलना है और 11 मार्कर। हर यूनिट से ये आपके 3 क्वेश्चन आ रहे होंगे, ये 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे और ये 1 क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है। और 30 नंबर की आपकी 1 यूनिट होगी। तो इस तरीके से आपकी 5 यूनिट कितने नंबर की बन जाएगी भाई, 150 नंबर की यहाँ पर आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ इकाई नंबर 1 जो है उसमें क्या है, तो इसमें है आपका भारतीय संविधान, ठीक है, निर्माण, विशेषताएं, मूल ढांचा एवं प्रमुख संशोधन। वैचारिक तत्व में हम देखें तो उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघवाद, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत, जनहित याचिका। तो ये सारा आपका यूनिट नंबर 1 के अंदर है, ठीक है। यूनिट नंबर 2 की बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं नीति आयोग। भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, निर्जातीयता, भाषा एवं लिंग की भूमिका, भारतीय राजनीति में राजनीतिक तत्व एवं मतदान व्यवहार, सिविल सोसाइटी, जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता तथा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। इकाई नंबर 3 की बात करते हैं तो संविधान के 73वें 74वें संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में जनभागीदारी एवं स्थानीय शासन, जवाबदेही एवं अधिकार, प्रतिस्पर्धा आयोग, उपभोक्ता फोरम, सूचना आयोग, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकतंत्र की विशेषताएं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, ठीक है, समुदाय आधारित संगठन CBOs, ठीक है, गैर सरकारी संगठन NGO, ठीक है, और स्व सहायता समूह SHG, ठीक है, मीडिया की भूमिका, समस्याएं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया। तो सारी चीज़ें लगभग आपकी पॉलिटी में वही आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रही, बस उनको यूनिट में डिवाइड यहाँ पर किया गया है, ठीक है। आगे हम फ्रेंड बात करते हैं तो इकाई नंबर 4 आपके पास आती है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है भारतीय राजनीतिक विचारक। ये एक आपके पास यहाँ पर न्यूज चेंज आपको देखने मिल रहा है कि भाई विचारक जो थे वो तो हमें पहले पेपर 4 में देखने के लिए मिल रहे थे, GS पेपर 4 में, एथिक्स के पेपर में विचारक हमें देखने के लिए मिल रहे थे, ठीक है। उसमें लगभग 19 विचारकों के नाम हमने वहाँ पर पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ एक नया पॉइंट जोड़ा है जो पेपर 2 में आपको यहाँ पर ऐड होता दिख रहा है कि यहाँ पर भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें आप देखोगे तो कौटिल्य आपको पढ़ना है, महात्मा गांधी पढ़ने हैं, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, ठीक है, डॉक्टर VR अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय और जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण तो पहले नहीं थे हमारे उसमें, ठीक है, बाकी पॉइंट सारे लगभग सेम है, ठीक है, लेकिन ये एथिक्स के पेपर में थे, या एथिक्स के पेपर नंबर 4 में आपके ये शामिल थे, ठीक है। तो वहाँ से यहाँ पर कुछ नाम आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक। तो ये आपका एक न्यू यहाँ पर चेंज है, इसको आपको ध्यान रखना है, इकाई नंबर 4, ये यूनिट नंबर 4 है ना, और ये यहाँ से 30 नंबर आपके बन रहे होंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखें तो यूनिट नंबर 5 हमारे पास आती है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है प्रशासन एवं प्रबंध,
अर्थ, प्रकृति, ठीक है। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है और ये हमने पहले नहीं देखा है 2019 में, है ना। तो एक चेंज हमें ये मिल रहा है अब यहाँ पर देखने के लिए, ठीक है। जिसमें आपको देखना है प्रशासन एवं प्रबंधन, अर्थ, प्रकृति एवं महत्व, विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, नवीन लोक प्रशासन के सिद्धांत। अवधारणाओं की बात करते हैं तो शक्ति, सत्ता, प्राधिकरण, उत्तरदायित्व एवं प्रत्यायोजन, ठीक है, कि अवधारणाएं आपको देखनी है। संगठन के सिद्धांत, पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र एवं आदेश की एकता, लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, परिवर्तन एवं प्रबंधन एवं विकास प्रशासन, ठीक है। तो ये आपको यूनिट नंबर 5 में यहाँ पर चेंज देखने के लिए मिल रहा है, ठीक। अब बात करते हैं खंड बा की, कि भाई पेपर नंबर 2 का जो खंड बी था या पार्ट बी था या खंड बा था, उसमें पहले क्या आता था। तो उसमें स्वास्थ्य वाला जो सेक्शन था आपका, हेल्थ वाला, वो आता था, जिसमें हम देखते हैं कि पॉइंट चीज़ें शामिल करी गई हैं। जिसमें आपका क्या था, तो सामाजिक क्षेत्र थे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाएं, भारत मध्य प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों के संदर्भ में निरोधात्मक एवं उपचारात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम, सभी के लिए उपचारात्मक स्वास्थ्य की उपलब्धता से संबंधित समस्याएं, चिकित्सकों एवं चिकित्सा सहायकों, पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता, ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सेवाएं, कुपोषण, कारण और प्रभाव, पूरक पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रम, प्रतिरक्षा शास्त्र के क्षेत्र में तकनीकी दखल, प्रतिरक्षण, पारिवारिक स्वास्थ्य, बायोटेक्नोलॉजी, संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारियां एवं उनके उपचार, जन्म मृत्यु समंक, वाइटल स्टैटिक्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उद्देश्य, संरचना, कार्य एवं कार्यक्रम, शिक्षण प्रणाली, मानव संसाधन विकास में शिक्षा एक साधन, सार्वभौमिक समान प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता, बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित मुद्दे, वंचित वर्ग, निःशक्तजन से संबंधित मुद्दे, ठीक। आगे आप देखेंगे तो मानव संसाधन विकास, कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, भारत में मानव संसाधन की नियोजितता एवं उत्पादकता, रोजगार की विभिन्न संस्थाएं जैसे कि NCHER, NCERT, ठीक है, NIEPA, ठीक है, UGC, ओपन विश्वविद्यालय, NICTE, ठीक है, NCTE, ठीक है, NVCT, ठीक है, NCAR, ठीक है, IIT, IIM, NIT, NLUS, पॉलिटेक्निक, ITI आदि की भूमिका एवं मानव विकास और कल्याणकारी कार्यक्रम, जिसमें हम देखें तो वृद्धजन, निःशक्तजन, जन बच्चों, महिलाओं, श्रम सामाजिक रूप से वंचित वर्ग, विकास परियोजनाओं के फलस्वरूप विस्थापित वर्गों से संबंधित मुद्दे, ठीक है, कल्याणकारी कार्यक्रम, लोक सेवा, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, राज्य सेवाएं, संवैधानिक पद, ये सारा आपका पॉइंट नंबर 10.4 तक या 10.4 तक आपका सारा का सारा पार्ट बी में शामिल था, ठीक। कार्य की प्रवृत्तियां, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, शासन के बदलते प्रारूप के संदर्भ में केंद्र राज्य प्रशिक्षण संस्थाएं, ठीक है, लोक व्यय एवं लेखा, लोक व्यय पर नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण प्राकलन समिति, ठीक है, लोक लेखा समिति आदि, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय, मौद्रिक एवं वित्तीय नीति में वित्त मंत्रालय की भूमिका, मध्य प्रदेश के महालेखाकार का गठन एवं कार्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र एवं उसके सहयोगी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, सार्क, ब्रिक्स, अन्य द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय समूह, विश्व व्यापार संगठन, भारत पर इसके प्रभाव। तो ये आपका जो था, ये पेपर 2 में हम खंड वा की बात कर रहे थे, ठीक है, यह खंड हम 2 की यहाँ पर बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर देखना है कि भाई ये था। अब इसके जगह अब आपको 2020 में क्या चेंज है, यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज जो मिल रहा है आपको वो ये है कि भाई पेपर नंबर 3 में जो अर्थशास्त्र आपका सेकंड पार्ट में था उसको यहाँ शामिल किया गया है और यहाँ पर समाज शास्त्र को और जोड़ दिया गया है। और पेपर नंबर अगर आप 2 देखेंगे तो पेपर नंबर 2 के पार्ट ए में आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। सो फ्रेंड, यहाँ भी सिस्टम आपका वही होगा कि भाई 5 यूनिट आपको मिलने वाली है ना, और स्कीम आपकी वही होगी, ठीक है। स्कीम में क्या होगा, तो 3 मार्कर होंगे, 5 मार्कर होंगे और 11 मार्कर होंगे, ठीक है। हर यूनिट से आपको मिल रहे होंगे, इनकी संख्या 3 होगी, ठीक है, इनकी संख्या 2 होगी, उनकी संख्या 1 होगी, तो ये आप मिल ही रहे होंगे। और हर पे यूनिट जो है वो आपकी 30 नंबर की होगी, है ना। तो 5 यूनिट आपकी फिर 150 नंबर यहाँ पर बना रही होंगी, मतलब 2 खंड में यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक। बस पेपर नंबर जो आपका 3 है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इकाई नंबर 1 में आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिल रहा है भारत में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के मुद्दे एवं पहल, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, भारतीय रिजर्व बैंक एवं व्यापारिक बैंकों के कार्य, वित्तीय समावेशन, मौद्रिक नीति,
अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी, नगद, लेन देन, राजकोषीय नीति, लोक वितरण प्रणाली जिसको पीडीएस हम कहते हैं, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां, गरीबी, बेरोजगारी एवं क्षेत्रीय असंतुलन, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान संतुलन, विदेशी पूंजी की भूमिका, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, आयात निर्यात नीति, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन, आसियान, सार्क, नाफ्टा, ओपेक। तो ये चीज़ें लगभग वही हैं सारी जो हमने पेपर 3 में पहले पढ़ी थी, ठीक है, उनको यहाँ शामिल किया गया। ठीक, इकाई नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में प्रमुख फसलें, कृषि जोत क्षेत्र एवं फसल प्रतिरूप, फसलों के उत्पादन एवं वितरण का भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव, बीज एवं खाद की गुणवत्ता, आपूर्ति से जुड़े मुद्दे, कृषि के तरीके, उद्यानिकी, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली पालन, पशुपालन आदि के मुद्दे, समस्याएं, कृषि उत्पादन, परिवहन, भंडारण, विपणन से संबंधित समस्याएं एवं चुनौती। फ्रेंड, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट हमने पेपर नंबर 1 के पार्ट वी में डिस्कस कर चुके हैं हम इसको, ठीक है, जो भूगोल वाला पार्ट आपका था, ठीक है, लेकिन वो 19 वाला जो पैटर्न है उसमें ये था, तो उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है चीज़ें वही आपकी, ठीक है, सारी की सारी है ना। कृषि की कल्याणकारी योजनाएं, सेवा क्षेत्र का योगदान, मध्य प्रदेश का आधारभूत ढांचा एवं संसाधन, मध्य प्रदेश का जननांकीय परिदृश्य और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र, समृद्धि, प्रवृत्तियाँ, चुनौती, कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, मानव संसाधन, है ना, ये इकोनॉमी का पार्ट है आपका, ठीक, उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न चलन या ट्रेंड्स, ठीक है। फिर हम देखते हैं इकाई नंबर 3, ठीक है। सो यूनिट नंबर 3 में आपको देखने मिल रहा है मानव संसाधन विकास, जिसमें शिक्षा, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सकीय शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ताएं, बालिकाओं की शिक्षा, ये आपका आप देख सकते हैं कि 19 वाले, है ना, पार्ट 2 में ही था, ठीक है, खंड बा में ये था, अभी भी यहाँ है, ठीक है। निम्नलिखित वर्गों से संबंधित सामाजिक मुद्दे एवं उनकी कल्याणकारी कार्यक्रम, जैसे कि निःशक्तजन, वृद्धजन, ठीक है, बालक, महिलाएं, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग, विकास परियोजनाओं के फलस्वरूप विस्थापित वर्ग। यूनिट नंबर 4 की हम बात करते हैं। यूनिट नंबर 4 में आपका सामाजिक समरसता के घटक, सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, संस्कार, विविध संदर्भ, वर्ण व्यवस्था, आश्रम, पुरुषार्थ, चतुष्टय, धर्म व मत, पंथों का समाज पर प्रभाव, विवाह की पद्धतियाँ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है, प्रसार शिक्षा, पंचायती राज, सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठन एनजीओ की भूमिका, स्वसेवा के क्षेत्र में ग्रामीण विकास की नवीन प्रवृत्तियाँ और कुटुंब न्यायालय। यूनिट नंबर 4 है। नेक्स्ट आपके पास आता है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 का पहला पॉइंट हमारे पास है जनसंख्या और स्वास्थ्य समस्याएं, स्वास्थ्य शिक्षा, सशक्तिकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम, जनसंख्या नियंत्रण। मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, मान्यताएं, विवाह, नातेदारी, धार्मिक विश्वास व परंपराएं, जनजातियों में प्रचलित पर्व व उत्सव, महिला शिक्षा, पारिवारिक स्वास्थ्य, जन्म मृत्यु समांक, ठीक है, कुपोषण के कारण और प्रभाव, पूरक पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रम, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी दखल, प्रतिरक्षण, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों के उपचार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के उद्देश्य, संरचना, कार्य और कार्यक्रम। तो ये आपको यहाँ पर 5 यूनिट देखने मिल रहे हैं, जो हमारा पेपर नंबर 2 जो है उसका खंड ये हमें देखने के लिए मिल रहा है, जो आपका 150 मार्क्स में बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो आगे आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं, सेम सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पर इंग्लिश में ये देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। सो फ्रेंड, फाइनली कंक्लूजन हमारा ये निकल के आता है कि भाई पेपर नंबर 2 जो है वो अभी भी आपके पास खंड जो है वो ए है और बी है, ठीक है। ये 150 आपका है, ये 150 आपका है। और कंपैरिजन यहाँ पर अगर हम करते हैं तो 19-20 में हमने कंपैरिजन देखा कि भाई यहाँ पर हमें पेपर नंबर 2 जो है, पेपर नंबर 2 का जो खंड बा है आपका, ठीक है, या जो सेकंड पार्ट है, उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा चेंज यहाँ पर देखने मिल रहा है। उसमें थर्ड पार्ट का कुछ पार्ट उसमें शामिल किया गया है, जिसमें हम इकोनॉमी को देख सकते हैं, ठीक है, और पेपर 1 का जो सेकंड पार्ट है उसको शामिल किया गया है, ठीक है, और बाकी जो पार्ट है वो आपका पॉलिटी के पेपर 2 का जो पार्ट था उसी को शामिल, हेल्थ वाला जो सेक्शन है उसी को शामिल किया हुआ है। तो 3 पार्टों से मिलकर आपका ये पेपर बन रहा है, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियो में हम मेन सिलेबस में पेपर नंबर 3 की हम बात कर रहे होंगे, ठीक है, ठीक है, जिसमें हमें काफ़ी एक बड़ा चेंज देखने के लिए मिलता है। पेपर नंबर 3 पहले साइंस पार्ट ए में आता था और सेकंड में इकोनॉमी आता था, तो इकोनॉमी को हटा के इसको टोटल साइंस बना दिया है, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस पेपर को टोटल बना दिया गया है, ठीक है। पहले इसमें 2 खंड आते थे, तो हम इस बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। उम्मीद है आपको इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, क्लियर तरीके से जो पेपर की स्कीम है और जो सिलेबस है उस वो आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक।
किसी भी तरह के डाउट के लिए आप वीडियो में किसी भी तरह के डाउट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट आपके हैं, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप सिलेबस के लिए, ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ इसकी PDF आपको मिल जाएगी। और किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है या नोट्स को लेकर प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।